हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज का जो ये लेक्चर है वो बेसिकली डाउट्स है जो काफ़ी बच्चों के द्वारा पूछा गया था और उसको बताने के लिए टाइम नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ उसके रिगार्डिंग। जैसे एक डाउट आया था सबसे पहले बच्चे का कि सर हमारा हाइपरवाइज़र क्या होता है। ओके, इसको मैं बता देता हूँ होता है क्या। बेसिकली हमारे पास जो हाइपरवाइज़र है वो क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हाइपरवाइज़र किसका कंसेप्ट है। ये बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट आता है। और आपका हाइपरवाइज़र इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया, कंसेप्ट क्या है, इसका मतलब होता है बेसिकली जो आपका हाइपरवाइज़र होता है ये बेटा होता है क्या, एक हम बोल सकते हैं इसको, एक आपका वीएमएम होता है। ठीक है, वीएमएम स्टैंड फॉर क्या होता है सर, हमारा वर्चुअल मशीन मॉनिटर है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल मशीन मॉनिटर। अब ये होता क्या है सर, ये कंसेप्ट वर्क क्या करता है। तो आपने ये याद रखना है कि जो आपका हाइपरवाइजर होता है ना, एक ऐसा एक तरीके से कंसेप्ट होता है जो क्या करता है, आपके किसी हार्डवेयर के ऊपर एक वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्पफुल होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली, जैसे आप समझ लो, आपको कुछ बेसिक पॉइंट इससे पहले पता होना चाहिए हाइपरवाइजर से पहले, कि सबसे पहले वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। ये कुछ एक कंसेप्ट होते हैं, जब आपको हाइपरवाइजर समझना है उससे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास सर एक कंसेप्ट आता है वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअलाइजेशन होता क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप ऐसे समझ लो कि आपने क्या किया है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी आपसे आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ की प्रेजेंट करते हैं रेदर देन उसके फिजिकल वन के, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल कंप्यूटर बोलते हैं, है ना। बेसिकली होता है क्या वर्चुअलाइजेशन, आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे कोई भी आपका सिस्टम है, कोई भी कंप्यूटर है ना, इसके ऊपर आप क्या करते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप क्या करते हो, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उसके ऊपर आप क्या चलाते हैं, कोई ना कोई एप्लीकेशन रन करते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, बेसिकली ये सारी हमारे पास किसका पार्ट होती हैं सर, ये हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये किसका पार्ट होता है सर, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, देखो वर्चुअलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसकी हेल्प से हम ये बोल सकते हैं कि आप क्या करते हो। जैसे मान लेते हैं आपका ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें कौन सी विंडो चल रही है, मान लेते हैं आपकी विंडो यहाँ पे विंडो 10 यहाँ पे एक चल रही है, और आपने क्या किया है, आपने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया आपने इसी सिस्टम के अंदर, और वहाँ पे आपको एक इंटरफेस मिल गया, और यहाँ पे आपके पास कौन सा चल रहा है, यहाँ पे आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, आपका सारा जो सिस्टम था वो तो विंडो 10 था, पर जो आपने एक्चुअल में एक तरीके से वर्चुअली इम्प्लीमेंट किया वो कौन सा इम्प्लीमेंट किया आपने, लिनक्स आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जो इस टाइप की कंसेप्ट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। या फिर अगर इसको आपको नोट करना होगा तो थ्योरेटिकल में इसको ऐसे बोलते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर बेस्ड, ठीक है, सॉफ्टवेयर बेस्ड मतलब क्या, वर्चुअल, है ना, वर्चुअल। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे एक तरीके से अपना जो एक फॉर्मवेयर होती है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि हमने क्या किया है बेसिकली, कि सर हमें वर्चुअल बॉक्स एक तरीके से एप्लीकेशन आती है उसको हमने इंस्टॉल कर दिया। तो जैसे वर्चुअल बॉक्स हमने इंस्टॉल किया तो वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन थे कि आपको किसका वर्चुअल इंटरफेस देखना है, तो हमने बोला कि हमें लिनक्स का देखना है। तो हमने क्या किया, वहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक किया, तो वैसे ही हमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड होके वहाँ पे मुझे प्रीव्यू दिख गया। फिर विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन मशीन मैं क्या कर सकता हूँ, अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही हमारी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकता हूँ। ठीक है, ये मतलब होता है वर्चुअलाइजेशन का। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर बेस्ड, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल। इसके अलावा क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, है ना, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, ओके, समथिंग rather than rather than physical one। ठीक है, फिजिकल वन। अब इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली लिनक्स हमारा एक्चुअल में इंस्टॉल तो नहीं है, पर हमने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बाहर से इंस्टॉल किया, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने क्या किया, एक लिनक्स का रेप्लिका अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया विद द हेल्प ऑफ उसी एप्लीकेशन के ऊपर हमारा क्या होता है, फिर फर्दर जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्क करता है। तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन, की एक्चुअल में कोई चीज़ नहीं है पर उसका हमने क्या किया, वर्चुअल इंटरफेस वहाँ पे यूटिलाइज कर लिया या फिर उसको देख लिया। अब यहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसके अलावा, सबसे पहले जब पर ये पढ़ते हैं ना हाइपरवाइजर, तो आपको वर्चुअलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि सर हमारे पास होस्ट क्या होता है। तो होस्ट उस चीज़ को बोलते हैं, एक ऐसा हार्डवेयर होता है या फिर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जहाँ पे हाइपरवाइजर रन करता है। ठीक है, तो होस्ट क्या होता है सर, इट इज़ अ इट इज़ अ एक्चुअल इट इज़ अ एक्चुअल फिजिकल हार्डवेयर,
फिजिकल हार्डवेयर जहाँ पे आपका क्या रन करता है, जहाँ पे बेसिकली आपका हाइपरवाइजर रन करता है। अब फिजिकल हार्डवेयर में या तो कोई सर्वर भी हो सकता है या तो आपका अपना कंप्यूटर भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया ना, ऊपर ऊपर मैंने किसका एग्जांपल लिया, ये वाला। ये आपका पर्सनल कंप्यूटर था, पर इसके ऊपर आपने क्या की यूज़ किया, अपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करी। ठीक है, या तो आप ओरेकल की यूज़ कर सकते हैं। ओरेकल का हाइपरवाइजर एक आता है, मैं चलो आपको एग्जांपल बता दूंगा। ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स आता है या फिर वीएम वेयर आता है, काफ़ी मतलब पॉपुलर है, जो हमारे सिस्टम के ऊपर किसी और सिस्टम को अगर हमें देखना है या फिर रन करना है कैसे वो चलेगा, तो वहाँ देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो हमारे पास हाइपरवाइजर्स होते हैं। तो होस्ट क्या होता है, बेसिकली एक्चुअल फिजिकल हार्डवेयर होता है जिसके ऊपर ये कोई सर्वर भी हो सकता है या तो आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, जहाँ पे आपका हाइपरवाइजर रन करता है। ठीक है, जहाँ पे आपका हाइपरवाइजर क्या करता है, रन करता है। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट आपको ये क्लियर हो गया। फिर थर्ड आता है गेस्ट, है ना। अब गेस्ट क्या होता है, गेस्ट वही होता है, जैसे मान लेते हैं मैं आपके लिए क्या हूँ, आपके घर पे आऊँगा तो मैं आपके लिए क्या बन गया, आपका गेस्ट बन गया। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं एक वर्चुअल मशीन हूँ जो क्या करता हूँ, आपके हाइपरवाइजर के ऊपर रन करता हूँ। ठीक है, बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि सर मैं क्या हूँ, मैं एक वर्चुअल मशीन हूँ। ठीक है, गेस्ट क्या होता है, कोई भी वर्चुअल मशीन जो क्या करती है, रन करती है, रन ऑन द टॉप ऑफ हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर। ठीक है, हाइपरवाइजर के ऊपर ये क्या करती है बेटा, रन करती है। ठीक है, आपको तीन कंसेप्ट क्लियर है कि होस्ट क्या होता है। होस्ट कोई एक्चुअल में हार्डवेयर है जहाँ पे आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल करेंगे। गेस्ट क्या है, गेस्ट मान लेते हैं कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से आपके हाइपरवाइज़र के ऊपर रिक्वेस्ट भेजी, मान लेते हैं आपने अपने सर्वर पे इसको इंस्टॉल किया हुआ हाइपरवाइज़र को, और मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से ही सर्च किया कि मुझे क्या चलाना है, मुझे लिनक्स चलाना है ना, मुझे लिनक्स ऑनलाइन चलाना है। तो आपकी एक साइट आपने बनाई होगी, है ना, उस साइट के ऊपर वहाँ पे आपका लिंक दिया होगा। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं आपके इंटरफेस के ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पे मुझे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, लिनक्स हमें मुझे देखने को मिल जाता है। तो इस टाइप के जो हमारे पास हाइपरवाइज़र होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सर वेयर मॉडल मेंटल मतलब मेटल हाइपरवाइजर उसको बोलते हैं। ठीक है, मैं इसके बारे में लिखवा भी दूंगा क्या मतलब होता है, पर ये कंसेप्ट आपको समझना है कि गेस्ट मतलब क्या है। गेस्ट मेरा फ़ोन आ गया, मेरा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, जिसकी हेल्प से मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी, और उस रिक्वेस्ट के बिहाफ पे उस एप्लीकेशन ने क्या किया, जो आपका एक तरीके से इंटरफेस था लिनक्स का, वो मुझे वहाँ पे प्रेजेंट करके दे दिया। ठीक है, एक्चुअल में मेरे फ़ोन के ऊपर थोड़ा ना चल रहा है वो चल तो किसी और सिस्टम के ऊपर है ना, पर उस सिस्टम के रिसोर्सेज कौन यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गेस्ट बोलते हैं। बाकी इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो आता है रिसोर्स एलोकेशन। ओके, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब रिसोर्स क्या होता है, जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो रिसोर्स हम किसको बोलते हैं, रिसोर्स एक्चुअली में बोल सकते हैं जो भी हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, है ना, जो भी हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, लाइक जैसे मैं बोल दूँ आपका रैम आ गया, इसके अलावा आपके जो सीपीयू के अलग अलग कोर्स होते हैं, ये सारे आपके रिसोर्सेज हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो भी एक रिसोर्स हो जाती है ना। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं आपकी कितनी नेटवर्क बैंडविड्थ में मुझे यूज़ करनी है, ठीक है, नेटवर्क बैंडविड्थ भी किसका एग्जांपल आ जाता है, आपके रिसोर्स का एग्जांपल आ जाता है। तो सारी ये सारी की सारी क्या बनती हैं, रिसोर्सेज बनते हैं। और इन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर क्या चलता है, बेसिकली हमारे पास जो वर्चुअल मशीन्स हैं वो रन करती हैं। ओके, जैसे मान लेते हैं कि अगर मुझे लिनक्स यूज़ करना है तो लिनक्स के लिए कुछ मुझे रैम चाहिए होगी, मुझे उसके लिए कुछ सीपीयू का पार्ट चाहिए होगा, मुझे उसके लिए कुछ हार्डवेयर चाहिए होगा यूज़ करने के लिए, कुछ अपने नेटवर्क की बैंडविड्थ होगी, मुझे वो चाहिए होगी। तो वो सारे क्या बन जाते हैं, रिसोर्सेज बन जाते हैं, है ना। अब देखो कुछ अगर प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने क्या बोला था, चलो चलो मैं ये बता देता हूँ हमारे हाइपरवाइजर कितने टाइप के होते हैं। तो ये हमारे बेटा दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, हाइपरवाइजर्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है आपका, जब आप बात करते हैं तो टाइप वन आता है। टाइप वन को आप क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर वेयर मेटल। ओके, वेयर मेटल हाइपरवाइजर इसको बोलते हैं। और जो आपका सेकंड आता है उसको बोलते हैं टाइप टू। टाइप टू को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होस्टेड होस्टेड हाइपरवाइजर। हमारे पास दो टाइप के हाइपरवाइजर होते हैं, टाइप वन और टाइप टू। अब देखो जो टाइप वन होता है, टाइप वन क्या होता है, ये बेसिकली इंस्टॉल होता है डायरेक्टली किसी ना किसी फिजिकल सर्वर के ऊपर। जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर एग्जांपल बताया ना, ये वाला, ये किसका एग्जांपल था, टाइप वन का एग्जांपल था। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे भी ब्रीफ कर देता हूँ। आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे आपके पास वर्चुअल मशीन एक है, अब ये मान लेते हैं ये मेरी विंडोज़ है। ठीक है, ये हमारी विंडोज़ है। दूसरी मेरे पास वर्चुअल मशीन नंबर टू है, ये कौन सी है, मान लेते हैं ये मेरी लिनक्स है। और तीसरे मान लेते हैं कि मेरे पास वर्चुअल मशीन नंबर तीन है, इसका नाम क्या है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक है। ओके, अब ये सारे के सारे बेसिकली किसके ऊपर रन कर रहे होंगे, ये सर हमारे हाइपर वाइजर के ऊपर ये रन कर रहे होंगे। अब हाइपर वाइजर से नीचे हमारे पास क्या होगा, फिजिकल, जो मैंने आपको बताया फिजिकल जो रिसोर्सेज होंगे।
फिजिकल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, वही आपकी रैम आ गया, सीपीयू के कितने उसको कोर चाहिए होंगे यूज़ करने के लिए, कितना मुझे उसको डिस्क एलोकेट करनी है। तो जो इस टाइप का पूरा इंटरफेस बनता है, तो ये आपका किसका बनता है, ये आपका टाइप 1 हाइपरवाइजर का बनता है। और इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बेयर मेटल हाइपरवाइजर भी बोलते हैं। समझ आ गया अब इसका मतलब क्या है कि कल को मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है, ये आपका मान लेते हैं आपका एक नेटवर्क है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका क्या सर्वर है, सपोज कर लेते हैं ये आपका सर्वर है। इस सर्वर के ऊपर आपने क्या किया है, आपके पास अपनी रैम है, मतलब आपने एक सर्वर ही बना दिया, क्योंकि सर्वर क्या होता है, पावरफुल होता है सिस्टम। तो सर्वर के ऊपर आपने क्या बना दिया अपना, सर्वर के ऊपर मैंने अपनी रैम रखी है, वहाँ पे मेरी सीपीयूज़ हैं, वहाँ पे मेरे अपने डिस्क हैं। और मैंने उसके ऊपर क्या कर दिया, मैंने उसको सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन नहीं करना था, मुझे क्या करना था, उसको एज अ हाइपरवाइज़र बनाना था। मतलब उसके ऊपर मेरे पास मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स रन हो सकती हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके विंडोज़ भी चल पड़ती है, लिनक्स भी चल पड़ती है और मैक भी चल पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि कल को कोई भी यूज़र है, अगर उसको उसका मन होगा कि उसको लिनक्स अपने सिस्टम पे यूज़ करना है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मेरे पास क्या था, मेरे पास मोबाइल था, है ना। तो मोबाइल में मैंने क्या बोला, मुझे क्या चाहिए, ऑनलाइन एक तरीके से लिनक्स को यूज़ करना है। मैंने गूगल पे सर्च किया, सिंपली मैंने क्या किया, गूगल पे सर्च किया। तो गूगल पे सर्च होने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे बेसिकली उन्होंने बोला कि आपके पास ये नंबर 1 का लिंक है, आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको एक कंपनी मिल जाएगी, उस कंपनी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, उस कंपनी में क्या होगा, हाइपरवाइजर रन कर रहे होंगे और उसमें आप वर्चुअली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मैं कहाँ पे चला गया, वर्चुअल इन्वायरमेंट किसका, हमारा लिनक्स का। समझ गया। इसका मतलब क्या है बेटा कि मेरे मोबाइल फ़ोन में तो एक्चुअल में वो मतलब लिनक्स इंस्टॉल तो नहीं है मेरे मोबाइल फ़ोन में, पर मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इंटरनेट की हेल्प से उसको, जो लिनक्स का एक कैसा इंटरफेस है, कैसे लिनक्स मुझे दिखता है, अगर मैं उसको यूज़ करूँगा तो मुझे कैसा लगेगा, तो उसका एक पूरा का पूरा वर्चुअल इन्वायरमेंट मुझे वहाँ पे देखने को मिल गया। कि जैसे मैं लिनक्स देखूँगा तो यहाँ पे मुझे अलग अलग उसके ऑप्शन दिख जाएंगे, है ना। इसके अलावा और जो भी, मतलब जैसे एक आपको डेस्कटॉप दिखता है ना, वैसे आपको पूरा इंटरफेस यहाँ पे दिख जाएगा। तो जो इस टाइप का मैकेनिज्म है, अब ये भी क्या है, देखो एक तरीके से वर्चुअल ही है ना, क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ा एक्चुअल में इंस्टॉल है, वो मेरे लिए एक वर्चुअल सिस्टम है। इस टाइप का जो हाइपरवाइजर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वेयर मेटल। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो क्या बोलती हैं कि आप सर हमारा क्लाउड सर्विसेज ले लो, है ना, आप हमारा क्या ले लो, क्लाउड सर्विसेज ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज आता है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज में क्या आता है, उसमें सर अमेज़ॉन वेब सर्विसेज आपको देता है कि आपके पास जो मर्जी पुराना बेकार सा कंप्यूटर है ना, आपको एक आप क्या करो बेसिकली, आप जो हमारा अमेज़न वेब सर्विसेज है उसको आप यूज़ करो। अमेज़न वेब सर्विसेज होगा क्या, आपका मान लेते हैं पुराना सा सिस्टम है, आपने क्या किया, अमेज़न वेब सर्विसेज का एक तरीके से टाइप 1 हाइपरवाइज़र क्या किया, एक तरीके से उसके लिए लॉगिन कर दिया और साइन अप कर दिया, और बेसिकली आपने क्या बोला कि मुझे वर्चुअल मशीन आपकी यूज़ करनी है, ठीक है, अमेज़न वेब सर्विसेज की। अब इसमें होगा क्या, मान लेते हैं कि आपका सिस्टम है बड़ा बेकार है, आपके लिए तो वर्क नहीं करता है, पर जैसे आपने इसको अमेज़न वेब सर्वर के थ्रू इसको चलाना स्टार्ट किया तो होगा क्या, आपको क्या होगा, आपका जो इनका टाइप 1 हाइपरवाइज़र होगा, ठीक है, जो आपका इनका टाइप 1 हाइपरवाइज़र होगा, वहाँ पे क्या होगा, आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने यूज़ करना है, जैसे मान लेते हैं आपको विंडोज़ यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है, विंडोज़ 11 आपको यूज़ करनी है, पर आपके सिस्टम पे वो एग्जीक्यूट नहीं करती या फिर वर्क नहीं करती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने जब अमेज़न वेब सर्विस के थ्रू लॉगिन किया तो उन्होंने आपको एक इंटरफेस दे दिया जो आपके कंप्यूटर के ऊपर चल पड़ेगा ईजिली, पर जो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी आप कमांड देंगे, जो भी चीज़ें करेंगे, वो उनके सर्वर के ऊपर ही चलेगा, ठीक है। तो होगा क्या, बेसिकली आपके कंप्यूटर के ऊपर ही विंडो 11 का प्रीव्यू आपके दे दिया जाएगा, जिसकी हेल्प से आपको ऐसा लगेगा कि आप विंडो 11 यूज़ कर रहे हैं। पर आपका कंप्यूटर, आपको पता है आपके कंप्यूटर इतना हार्डवेयर पावरफुल नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी पुराना है, जिसकी वजह से आपके सिस्टम पे एक्चुअल में विंडो 11 नहीं चल सकती है। पर आपने क्या किया, आपने अपने सिस्टम के ऊपर सिंपल एक एप्लीकेशन चलाई, और उस एप्लीकेशन के थ्रू आपने सर्वर के ऊपर एक विंडोज़ 11 वर्चुअल मशीन थी, आपने उसको चलाया और उसकी हेल्प से अपना जो भी विंडोज़ 11 के थ्रू आपको काम करना था वो आपने कर लिया। तो इस टाइप का जो मैकेनिज़्म होता है वो हमें अमेज़न वेब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बाकी इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें देता है, जैसे आप अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस हम पढ़ते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। इसके अलावा प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस जैसे मान लेते हैं, आपका कंप्यूटर उतना पावरफुल नहीं है और आपने क्या किया, रिमोटली कंप्यूटर को कमांड दी और उसने आपकी कमांड एग्ज़ीक्यूट करी। जैसे आप क्या करते हैं, कोई अपना सॉफ्टवेयर वगैरह बनाते हैं और उसको मान लेते हैं आपके कंप्यूटर पे नहीं चल रहा है, पर आपने क्या किया, अमेज़न वेब सर्विसेज़ के थ्रू साइन अप करके उनका प्लान खरीदा है, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। तो आप उनके प्लेटफ़ॉर्म को एज़ अ सर्विस यूज़ कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपकी जो भी एप्लीकेशन है, आप उनको उनके सर्वर के ऊपर रन कर सकते हैं।
ओके, इसके अलावा हमारे पास और क्या होता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो 4-5 होते हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, अमेजॉन वेब सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एग्जांपल होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में चलता है क्या है, बेसिकली हमारे पास जो हाइपरवाइजर 1 होता है, ठीक है, टाइप 1 हाइपरवाइजर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेयर मेटल बोलते हैं। समझ आएगा कि क्या यूज़ होता है, कैसे हम इसको यूटिलाइज करते हैं। आपके सिस्टम पे एक्चुअल में कुछ नहीं चलता है, पर आपको एक एप्लीकेशन दी जाती है, उस एप्लीकेशन पर आप लॉगिन करते हैं, और जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट दे दिया जाता है, जिसके ऊपर आपको जो भी सिस्टम आपको यूज़ करना है, चाहे विंडोज़ यूज़ करो, चाहे आप लिनक्स यूज़ करो, चाहे आप मैक यूज़ करो, आपको उसका इंटरफेस दे दिया जाता है। उसके ऊपर आप क्या करते हैं, बेसिकली सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं, और इन सभी को मेंटेन करने का काम कौन करता है, इनको हाइपरवाइजर मेंटेन करता है। समझ आ गया, हाइपरवाइजर का मतलब क्या होता है कि एक वर्चुअल मशीन मॉनिटर है। कि ये बेसिकली क्या करता है, जो भी वर्चुअल मशीन्स होती हैं उनको मॉनिटर करता है, कि जैसे विंडोज़ है तो विंडोज़ वाले को मुझे कितने फिजिकल रिसोर्सेज देने हैं, कितनी उसको रैम देनी है, कितनी मुझे उसको सीपीयू देनी है, कितना मुझे एक डिस्क देना है। मतलब ऐसे समझ लो कि मैनेजर का काम करता है, ठीक है। आप सिर्फ मैनेजर को बोलते हो कि मुझे लिनक्स चलाना है, तो हाइपरवाइजर डिसाइड करता है कि आपका जो प्लान है वो कितने ही, मतलब कितने आपने प्लान परचेज़ किया हुआ है। जैसे होते हैं ना, अलग अलग प्लान्स आते हैं जब आप कोई मशीन परचेज़ करते हैं, जैसे ऑनलाइन आप प्लान्स लेते हैं कि मतलब 128 का ले लो, ठीक है, इसके अलावा आप 256 का ले लो। वो डिपेंड करता है आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे आपको क्या मिलता है, अलग अलग प्लान्स मिलते हैं। उसके बिहाफ पे हाइपरवाइजर डिसाइड करता है कि आपको कितने सर्वर के कितने फिजिकल रिसोर्सेज आपको एलोकेट करने हैं। उसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटेशन अपनी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आजकल एआई मॉडल बोलते हैं ना कि आप परचेज़ करो एआई मॉडल वगैरह को, तो उसमें भी यही कंसेप्ट होता है। आप क्या कर रहे होते हैं, उनके सर्वर की जो कॉस्टिंग होती है वो दे रहे होते हो। बाकी तो मॉडल तो सिंपल वही काम करता है, ठीक है। मॉडल का मैकेनिज्म तो वही होता है, पर वही डिपेंड करता है ना कि आप कितना पावरफुल कंप्यूटिंग उसके थ्रू करवा रहे हो, उसकी हेल्प से उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। ओके, समझ आ गया कि टाइप 1 हमारा हाइपरवाइजर क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। इसके अलावा जो हमारे पास टाइप 2 हाइपरवाइजर होता है वो तो काफ़ी ईजी होता है। उसका फंडा ही क्या होता है, बेसिकली जो मैंने को सबसे पहले एग्जांपल बताया था ना, कि होगा क्या, आप चाहे वर्चुअल मशीन 1 यूज़ कर लो, चाहे वर्चुअल मशीन आप 2 यूज़ कर लो, चाहे वर्चुअल मशीन आप 3 नंबर की यूज़ कर लो, और इसमें क्या होगा, आपका हाइपरवाइजर सेम रहेगा। पर यहाँ पे एक्स्ट्रा और क्या चीज़ आ जाती है, इसमें आपका एक्स्ट्रा आ जाता है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे एक्स्ट्रा आपका आ जाता है। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने क्या एग्जांपल लिया था, मैंने एग्जांपल लिया था विंडोज़ का, है ना। जैसे मैंने आपको सबसे पहले क्या एग्जांपल बताया था, जैसे यहाँ पे मैंने ये बताया था आपको वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है। आपके पास पहले मान लेते हैं आपके कंप्यूटर में विंडो 10 चल रही है, पर आपने क्या किया, आपने एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लिया, या फिर अपने सिंपल बोलूँ तो आपने एक वर्चुअल मशीन अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर ली। तो जैसे आपने इंस्टॉल करी, उसने आपको 2-3 ऑप्शन दे दिए कि आपको कौन सी वर्चुअल मशीन अपने सिस्टम पे चलानी है। चाहे आपको विंडोज़ चलानी है दूसरी, मान लेते हैं आपके सिस्टम पे विंडो 10 थी, आपको आपने बोलना था कि मुझे विंडो 11 चलानी है, तो विंडो 11 चला सकते हैं। चाहे आप उसके ऊपर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, चाहे तो उसके ऊपर आप लिनक्स चला सकते हैं, वर्चुअली चला सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सेम वही कंडीशन होगा, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज होंगे वो उस हिसाब से एलोकेट होंगे, ठीक है। हाइपरवाइजर क्या करेगा, जो मशीन की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके बिहाफ पे उतने फिजिकल रिसोर्सेज उनको एलोकेट करेगा। समझ आ गया, दो टाइप्स के होते हैं, एक बेयर मेटल होता है, दूसरा हमारा होस्टेड होता है। तो बेयर मेटल वो होता है जहाँ पे सर्वर के ऊपर हाइपरवाइजर रन करता है, और जो हमारे पास नॉर्मल होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा ही कंप्यूटर है उसी के ऊपर हमने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की होती है, जिसके ऊपर हमारे हाइपरवाइजर है वो रन करता है, ठीक है। जिसकी हेल्प से फाइनली हम क्या कर सकते हैं, हमारे सिस्टम के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्चुअल इंटरफेस यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ आ गया कि क्या मतलब होता है, कैसे ये वर्क करता है। अब आपको अगर एग्जांपल नोट करने होंगे इसके, ठीक है, तो इसको आप एग्जांपल ऐसे नोट कर लेना। एक सेकंड में आपको करवा देता हूँ। अगर आपको एग्जांपल नोट करने होंगे इसके, तो आप इसको ऐसे नोट करेंगे कि सर जो हमारे पास टाइप 1 होता है, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1। तो टाइप 1 का एग्जाम्पल ऐसे नोट कर लेना कि सर हमारे पास जो काफ़ी पॉपुलर आता है वीएम का, VMware EXI 1 करके, ठीक है। EXI 1 या आई है, इसको आप चेक कर लेना एक बार। EXI या 1 करके आता है। इसके अलावा, ठीक है, ESXi है, ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लेना। इसको बोलते हैं हम ESXi, ESXi, ठीक है। ये थोड़ा हैंग कर रहा है तो इसको आप नोट कर लेना। VM, एक तो ये एग्जांपल आ जाता है टाइप 1 का, मतलब ये समझ गए ना कि ये क्या होगा, आपके सर्वर के ऊपर रन करते हैं, जो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं वो वहाँ पे ये रन करता है। इसके अलावा हमारे पास जो टाइप 1 का होता है वो हमारे पास, हम जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आता है, हाइपर वी करके आता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना एक आता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना एक, उसका नाम क्या होता है, हाइपर वी, हाइपर वी करके उसका नाम होता है। इसके अलावा हमारे पास प्रोमोक्स करके आता है, काफ़ी अच्छा है, मतलब एक तरीके से काफ़ी पॉपुलर है ये, प्रोमोक्स करके आता है। तो ये 3 किसके एग्जांपल है, टाइप 1 हाइपरवाइजर के, मतलब ये सारे के सारे बड़े पावरफुल होंगे, और ये कहाँ पे चलते होंगे, सर्वर के ऊपर चलते होंगे, है ना। और इसका मतलब क्या है कि ये किस टाइप के हाइपरवाइजर हैं, ये हमारे पास सर बेयर मेटल हाइपरवाइजर होते हैं। समझ आ गया।
फिर दूसरा जो हमारे पास एग्जांपल आता है किसका, सर जो हम अपने कंप्यूटर के ऊपर एक तरीके से वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, होस्टेड हाइपरवाइज़र। ठीक है, होस्टेड हाइपरवाइज़र उसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है तो उसको आप समझ लिख लेना। ठीक है, होस्टेड हाइपरवाइज़र। इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं, इसके एग्जांपल जैसे मैंने आपको क्या बताया है, ओरेकल का एक, ठीक है, जो हमारे पास ओरेकल कंपनी है, इसका अपना एक आता है वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी के पास लैपटॉप या सिस्टम होगा, वो इनको यूज़ करके देखें, जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको पता लगेगा सर अच्छा ये सारी चीज़ें भी होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स होता है। इसके अलावा आपके पास वीएम वर्क स्टेशन होता है, काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, वीएम वर्क स्टेशन को कल को मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, बेटा बताओ वीएम वर्क स्टेशन क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये हमारा हाइपरवाइजर है। और मैंने एक लेवल और आपसे टफ करके पूछ लिया, बताओ कौन से टाइप का हाइपरवाइजर होता है वीएम वर्क स्टेशन। ठीक है, मैंने वो एग्जांपल दे दिया कि बेयर मेटल होता है, होस्टेड होता है, गेस्ट होता है। ठीक है, जो भी 4-5 एग्जांपल दिए, तो आपको बताना चाहिए सर ये होस्टेड हाइपरवाइजर होता है। डन, समझ आ गया, ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आपका जो सारा कंसेप्ट पढ़ा आपने, इसके बिहाफ पे आपको एक होमवर्क देता हूँ मैं। आपने मुझे इसको नीचे कमेंट करके बताना है कि हाइपरवाइजर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ हाइपरवाइजर। ठीक है, ऑप्शन आपका नंबर 1 दे देता हूँ मैं। मान लेते हैं कि स्कैन करता है किसको, वायरसेस को, स्कैन वायरसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड आपका ऑप्शन मैंने दे दिया, मान लेते हैं टू क्रिएट एंड रन वर्चुअल मशीन बाय एलोकेटिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। सेकंड आपका ये ऑप्शन रहेगा। थर्ड ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, टू फॉर्मेट हार्ड ड्राइव। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका ये रह गया। और फोर्थ आपको ऑप्शन दे देता हूँ मैं कि टू मॉनिटर इंटरनेट विद फिजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, 4 आपके ऑप्शन रहेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे इसका नीचे कमेंट करके बताएंगे कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है हमारे हाइपरवाइजर का। 4 आपके यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं और आप मुझे इनमें से क्या देंगे, राइट आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा चलो मैं आपको एक और होमवर्क दे देता हूँ, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो आपका सेकंड क्वेश्चन मैं ऐसे लिख देता हूँ सिंपली। ठीक है, मैं थोड़ा इसको क्लियर करके लिखता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड ये रहेगा, जैसे सपोज कर लो मैंने आपसे पूछा कि जो आपके वर्चुअल मशीन होती हैं, वर्चुअल मशीन रनिंग ऑन टॉप ऑफ हाइपरवाइजर। ठीक है, ये थोड़ा हैंग करता है तो उसको आप क्वेश्चन को सुन लेना। मतलब वर्चुअल मशीन रनिंग ऑन टॉप ऑफ हाइपरवाइजर इज टेक्निकली रेफर्ड एज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जब हमारा वर्चुअल मशीन के ऊपर जो हमारे हाइपरवाइजर चलते हैं उनको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, उसके बारे में आपने बताना है। पहला ऑप्शन आपका आ गया होस्ट सिस्टम, सेकंड आपका आ गया बेयर मेटल, थर्ड आपका आ गया गेस्ट सिस्टम, और फोर्थ ऑप्शन आपका आ गया, सपोज कर लेते हैं फोर्थ आ गया एम्यूलेटर। ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन है। वर्चुअल मशीन रनिंग ऑन टॉप ऑफ हाइपरवाइजर, मतलब हाइपरवाइजर के ऊपर जो काम करते हैं टेक्निकली हम उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये आपके होमवर्क रहेगा। ओके, तो इन दोनों को आप मुझे नीचे कमेंट करके आंसर बताएंगे। बाकी जो अगले बच्चे का डाउट है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब इसी नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, उसको चाहे सबनेटिंग का डाउट था एक बच्चे का। बाकी इसमें इसके अलावा और किसी बच्चे का कोई डाउट था वो मुझे नीचे कमेंट कर देना, ताकि कि ऐसा होता है काफ़ी टाइम बाद में याद है कि कुछ डाउट्स थे तो उसको मैं कन्वे कर दूंगा फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।